मोहसिन, आलमपना, आज का सिपाहनामा पेश किया जाए। आलमपना, आज यहां पर हुस्न और टैलेंट का एक ऐसा हसीन इम्तिजाज होने वाला है जो आपके चश्मे तसव्वुर ने कभी देखा भी ना होगा। बखुदा, हम वो मंजिल देखना चाहेंगे। तो आलमपना, आज हमें ज्वाइन करने चाह रही हैं दो बहनें, दोनों होस्ट हैं, दोनों इन्फ्लुएंसर हैं, दोनों मॉडल्स हैं और सबसे बढ़कर दोनों वायरल हैं। वाह, हमारा तजस्सुस ना बढ़ाया जाए। So please welcome Alampana, Zainab Yusuf and Rubina Yusuf, everyone! Welcome to Public Demand, girls. थैंक यू सो मच। इतना अच्छा इंट्रो कैसे करवा लिया? इतने तो हम थे ही नहीं। But पॉडकास्टिंग के रामगढ़ में जय और वीरू की जोड़ी की तरह छाई हुई हैं आप दोनों। कहीं कोई गब्बर सिंह गुस्सा ही ना कर जाए। किसी गब्बर सिंह की तरफ से कोई धमकी तो नहीं आई आपको अभी तक? नहीं, तो लगता है अल्लाह ताला मेहरबान है। मोहसिन, बाखुदा, ज़ैनब और रुबीना को देखकर हमें अपनी पड़पोतियां याद आ गईं। बेबू और लोलो दोनों इन्हीं की तरह खूबसूरत, शोखो चंचल हैं। शुक्र है इन्होंने पोती का दर्जा दिया। वो दोनों हमारी प्रपोतियां हैं, ये नहीं। आप कितने नीच हैं यार। बादशाह बाबा इतना भी फ्रैंक ना हो। ये जो ज़ैनब है ना, कलेजे च बड़ी सोहनी लत मार दी है। वैसे उर्दू बोल रही है, इसने पंजाबी में गालियां दी ना तो कान खड़े हो जाएंगे। बाखुदा, हमें इनकी गालियां भी मंजूर हैं। तुम्हें तो शाजिया भी मंजूर है। रुबीना जी, लोग मुफाहिमाना तौर पर ही सही लेकिन बहुत सी ऐसी बातें छुपा लेते हैं कि जिससे उनके करियर पर बुरा असर ना पड़े, लेकिन आप लोग फैशन इंडस्ट्री में या शोबिज़ इंडस्ट्री में होने वाले बुरे तजुर्बात को भी बबांगे दोहल बयान कर रही होती हैं, तो खौफ नहीं है आपको कोई? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये सारी चीजें मैं आपसे भी निकलवाऊंगी, उगलवाऊंगी। हाँ बिल्कुल, हमें नहीं मतलब मेरे ही शो पे उगलवाएंगी? नहीं, अलग से। अब ऐसे अलग से मैं उगल देता होता हूँ। इतनी खूबसूरत दुशीज़ाएं अगर इन्वेस्टिगेशन करें, 3-4 चोरियां तो मैं भी मान जाऊंगा। अच्छा, रिलेशनशिप के मामले में आपका एनालिसिस काफी बोल्ड होता है, तो उम्र तो इतनी ज्यादा है नहीं, तो इतने तजर्बात कहाँ से आ गए? पता नहीं, कहते हैं कि खवातीन जो होती हैं वो पैदा होते ही बहुत मैच्योर होती हैं। वो फैक्टर मेरे में भी है। ज़ैनब, ए तुसा मेरे नाल खिला रहा, मैंने पहले दसना सी मैं करना दी इंश्योरेंस का। तुम हिंदुस्तान की होने वाली मलका हो और रुबीना डिप्टी मलका है। ज़ैनब जी, जैसे शोबिस वाला जो महाज है वो रुबीना जी ने संभाला हुआ है, तो ये जो शुगर डैडीज वाला महाज है उस पे आप काफी सरगर्म हैं, तो क्यों इतना पीछे पड़ी हुई है शुगर डैडीज के आप? शुगर डैडीज को मैं छोड़ूंगी। What do you mean नहीं छोड़ेंगी आप? मतलब शुगर डैडीज को दुनिया से खत्म कर दूंगी। ओके, इस बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन आपको बिठाकर प्लीज तशरीफ रखिए। आइए everyone, come on। आओ जी आओ, बैठो बैठो। ज़ैनब, हमें शुगर भी है और हम डैडी भी है। ये शुगर डैडी क्या है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, क्योंकि शुगर डैडी अमीर ਹੁੰਦਾ है, पहली शर्त ये ਹੁੰਦੀ है। वाह वाह वाह, अच्छा हुआ आपने बता दिया। मैं सारी जिंदगी समझता रहा हूँ जिस बाबे का शुगर की वजह से अंगूठा कट जाए वो शुगर डैडी होता है। आज मुझे भी पता चला, मैं ये रिसर्च लिख आप लूं। नोट करते जाएं। है ना? हाँ, रुबीना जी, हमारे अदवार में तो खर्चा होता था, खर्चा बरदार होता था। ये शुगर डैडी क्या है, जरा बताइए। अच्छा सॉरी, मेरे वक्तों में भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आपने बताया। ये टॉपिक इन्होंने शुरू किया था, यही जवाब देगी। जी जैनी जी, आप बताइए। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। आज बताएं, आज यही बताएं आप हमें। बताएं, ये पड़ा है सारा शो, आप बताएं। अच्छा, मैं एक बात पूछती हूँ, क्या कभी चोर आके कहता है कि मैं चोर हूँ? नहीं नहीं कहता ना? नहीं। ठीक है, वो ही कहता है मैं चोर हूँ मजाक में, जो नहीं होता, ऐसा ही है। या बेचारा नया नया होता है, जिसे नहीं पता होता कि चोर को मार भी पड़ सकती है, उन्हें जेल च भी पाया जा सकता है। तो जेड़ा बंदा एक्सपर्ट है वो नहीं कहेगा मैनू विचारी नू ते खुद नहीं सी पता। शुगर डैडी ते इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। कैसे पता चला आपको, कब ये राज आश्कार हुआ? हाँ, आश्कार इस तरह से हुआ कि गर्ल्स, जैसे मेरी 2-3 दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कि शुगर डैडीज इन अ सेंस वो कि जो शादीशुदा आदमी थे, उन्होंने अभी इसकी दोस्त के साथ भी हुआ रिसेंटली, ठीक है, तो उस बंदे ने उसके साथ खुफिया निकाह किया। अच्छा। और वो निकाह किसी को नहीं बताया, ठीक है, और उसे परफ्यूम्स ये वो चीज़ें गिफ्ट दिए और हर चीज़ दी।
उसके बाद वो बंदा मंजरे आम से गायब हो गया। अब मुझे ठीक है। बताएं, मैं लड़कियों को अगर ये कहूँ कि हाँ ठीक है, अब हम बुराई को 100% तो मिटा नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश कर सकते हैं। कर सकते हैं। एक तो मैंने ये कहा कि शादी मत करें जिसकी ऑलरेडी शादी हुई है। क्या मैंने गलत कहा? बड़ा ठीक का है। ठीक है। दूसरी बात मैंने ये की कि जो बंदा आपको परफ्यूम्स या आपको बैग्स देता है, कुछ देता है, वो मत लें, उसकी जगह कैश ले लें, वो आपके काम आएगा। क्या मैंने गलत कहा? ये गलत तो नहीं है, We can talk about this. ये गलत बात नहीं, ये थोड़ा खोचलपुन है, लेकिन ठीक है। हाँ, ये खोचल बना है। इस पे बहस हो सकती है। और क्या शिकें हैं आपकी? ठीक है, तो ये चीजें मैंने बताई लोगों को और लोग मेरे पे मलबा ले। अब मैं आपको मजे की बात बताती हूँ। ये और कैमरे बंद करो वाली, यार। बल्कि सोलो बनाओ, बताएं। मजे की बात बताने लगी पे। अच्छा, मेरी ये स्टेटमेंट आने के बाद इतनी खोचल अवाम है पाकिस्तान की, है तो? ऐसे ऐसे शुगर डैडी पड़े हुए हैं वाह। जिन्हें ये नहीं पता था कि मैं कह रही हूँ और उन्हें लगा मैं ही शुगर डैडी ढूंढ रही हूँ जैसे। और मोस्टली हमारी अवाम को अंडरटोन मीनिंग समझ नहीं आता है, वो वही चीज समझते हैं जो हम बोलते हैं आर्टिस्ट। जी हाँ, ठीक सही है, अब पढ़ी लिखी अवाम तो है नहीं बेचारी, जैसे इमरान खान साहब कहते थे जाहिल है। ठीक है, अब हुआ यूं कि उन्होंने मेरी वो ऊपर वाली बात स्किम की, अंदर वाली बात किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। और मुझे इंस्टा, फेसबुक, हर जगह उन दिनों क्या मैसेजेस आए, मेरा दिमाग उन्होंने गरम किया। इतने इतने बड़े लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि मैं यहाँ बताऊँ, आप लोग हैरान रह जाओ, जिनके बहुत बड़े बड़े गोल्ड ज्वेलरी ब्रांड्स हैं और जिनके बहुत बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड्स हैं और शू ब्रांड्स हैं और बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं, उनके मुझे मैसेजेस आए हैं कि आई वांट टू बी योर शुगर डैडी, आई एम द राइट पर्सन। हम अपना इस तरह से रिलेशन, वो मेरे खुद आया। शुगर डैडीज तो होते हैं, शुगर ब्रदर्स भी होते हैं। अगर कोई शुगर ब्रदर बनेगा तो वो लड़कियों से लेगा, क्योंकि आजकल बॉयज कमा ही नहीं रहे हैं, तो वो गरीब बन जाएगा कि कौन मेरे है वो पास कुछ बॉयज? होंगे। ये आजकल के ब्रायलर बच्चे जो है ना, हमें जलील करवाएंगे। कसम से शुक्र करें आप कमा रहे हैं, बहुत boys से लड़के नहीं कमा रहे। अजी हम तब घर छोड़ आए थे जब ये बच्चे जो है ना गोदियों में ये थे। शुगर ब्रदर्स तो अब आए हैं। हाँ। इनसे पहले चौधरी ब्रदर्स, वार्नर ब्रदर्स, ताफू ब्रदर्स, ये वो लोग हैं जिन्होंने रख रखा बनाया है दुनिया में। ऑलराइट गर्ल्स, अब सीट बेल्ट बांध दीजिए क्योंकि थोड़े बम्पी सवाल आने वाले हैं। चलिए, पहले सीट इतने बेल्ट। बम्प मारे कुछ। फेवरेट प्रोफेशन, मॉडलिंग या होस्टिंग? होस्टिंग। होस्टिंग ऑफिस। ओके। फेवरेट फीमेल होस्ट, नादिया खान या निदा यासिर? निदा यासिर। इतनी बददिली से? मुझे भी निदा यासिर। नादिया खान पता नहीं क्यों बदतमीज है थोड़ी। ओके देन। रूबी ऐसे नहीं कहूंगी। बोलते। नहीं, ये काट बदतमीज देना नहीं कहना। प्लीज। ओके। नहीं, बदतमीज नहीं कहूंगी, थोड़ा सा वो ब्लंट बोलती है। मैं भी ब्लंट बोलती हूँ, इसलिए शायद मुझे भी लोग पसंद नहीं करते। मुस्तकबिल का वजीर आजम आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं या फिर मरियम नवाज साहब हैं या फिर इमरान खान साहब हैं? औखा सवाल है। मरियम नवाज लोग तो नहीं जा रहे अगले 100 साल। ओके। या कभी भी नहीं, अब ये उन्हीं का वक्त है, बाकी लोग भूल जाएं, बहुत अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली नहीं लगाना था साथ। अच्छा, सॉरी। तहजीब भाई, एक जमाना था कि जब शायर का दिल टूटना बहुत जरूरी होता था। अब इसमें कितनी सदाकत है ये मुझे नहीं पता कि ये लाजिम व मलजूम है या नहीं है, लेकिन आजकल जिस फरावानी से शायर आ रहे हैं और जिस फरावानी से शायरी हो रही है, दिल टूटने का तो वक्त नहीं मिल रहा। मुझे लग रहा है दर्द कहाँ से आ रहा है शायरी में? मुझे जैसे आपने पहले ही बोल दिया कि इसका अंदाज़ा नहीं कि क्या दिल टूटना लाजिम है या नहीं। हाँ, बस वो शायर के यहाँ वो सारे इमोशन ज़रा शदीद होते हैं, तो दिल तो हर आदमी का टूटता है, लेकिन शायर को ज़रा महसूस ज़्यादा होता है। कई दफ़ा शायर पहले होता है और दिल बाद में टूटते रहते हैं, दिल तो टूटते हैं। दर्द तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा कहीं से भी आ जाता है। बिल्कुल। मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो खुशी होती है ना, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। आपका महबूब किसी दूसरे मुल्क में रहता है, आपको टिकट लेनी पड़ेगी, फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। दुख तो घर में पांडा वाले भी फेंक जाते हैं। हाय, क्या अच्छी। मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा मुझे ये कहता था कि यार जैसे हम दरवाजे बंद कर लेते हैं, जहाँ से वो नीचे से थोड़ा सी वो दर्स रह जाती है, उधर टेप भी लगा दें ना, कमरे बंद हैं, जैकेटें पहनी हुई हैं, ऊपर वाला बटन बंद है, आता किधर से गम, तो इसका पता नहीं होता। अकबर मासूम के शेर हैं, गुल तो इस खाकदां से आते हैं, रंग इनमें कहाँ से आते हैं, फूल भी भेजता है तोहफे में, तीर जिसकी कमा से आते हैं, बाहर आते हैं आंसू अंदर से, जाने अंदर कहाँ से आते हैं। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात।
एक और शेर भी है, प्लीज प्लीज। सादा सा शेर है, ये जो हम रो देते हैं, ये जो हम रो देते हैं, किसकी जिम्मेदारी है? अच्छी बात। हाफिज भाई, आपकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है बॉलीवुड में भी, तो कोई वहां की बॉलीवुड हसीना आप पे आशिक हो गई हो? नहीं, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है स्वारा भास्कर जी। जी जी, ऑफ कोर्स। उनके लिए मैंने एक नज्म गई थी, वो मुझे बहुत पसंद भी थी। अब तो खैर उनकी शादी भी हो गई तो फिर मैंने उनके लिए नज्म गई थी, तो मैंने इंस्टा पे लगाई, मुझे नहीं पता था कि उन तक पहुंचेगी। हाँ, फिर उन तक पहुंची, लेकिन वो खुद बहुत अजीम औरत हैं। जी जी, फिर उनसे राब्ता हुआ, फिर उनसे दोस्ती भी हुई, फिर बातचीत भी होती रही। मैं हुंदर है ना आशिक, उधर कोई नहीं हो रहा। जो आपने उनके लिए नज्म लिखी थी वो हमें सुना दें। जी, ये एक नज्म है स्वारा भास्कर के लिए, बहुत पहले पढ़ी थी, कई सालों बाद दोबारा पढ़ रहा हूँ। तेरे पूरे बदन पर एक मुकद्दस आग का पहरा है, वाह, जो तेरी तरफ बढ़ते हुए हाथों के नाखून रोक लेता है। क्या बात। तेरे पूरे बदन पर एक मुकद्दस आग का पहरा है, जो तेरी तरफ बढ़ते हुए हाथों के नाखून रोक लेता है। तेरे होंठों से निकले सांस की खुशबू दरो दीवार से रास्ता बनाकर सारे बर्रे आज़मों में फैल सकती है। तेरी बाहें अबद को जाने वाली शाहराएं हैं, तेरी दाईं हथेली की लकीरें दूसरी दुनियाओं के नक्शे हैं। तेरी आंखें नहीं ये देवताओं की पनाहगाहें हैं, जिनमें वक्त जैसे जहर का तरियाक है। तेरी जुल्फों की वुसअत इस जहां की इंतहाओं से परे तक है। तेरी गर्दन किसी जन्नत के पाकीज़ा दरख्तों के तने को देखकर तरशी गई हैं। हमारे जिस्म पर से तेरी परछाई गुजर जाए तो मुमकिन है कि हम इस मौत जैसे खौफ से आज़ाद हो जाएं। हमारे पास ऐसा क्या है जो तुझको बताकर हम तुझे कायल करें? बस सिर्फ इतना है कि अपने लफ्ज़ बरसा कर तेरी छतरी पे बारिश फेंक देंगे, या तेरे चेहरे पे अपनी नज़्म की एक सत्र से छाँव करेंगे, धूप दे देंगे। क्या अच्छी बात। मगर क्या फ़ायदा इसका कि मौसम खुद तेरे जूतों के तस्मों से बंधे हैं। तेरे हमराह चलने की कोई ख्वाहिश अगर दिल में कभी थी भी तो हमने तर्क कर दी है। हम इस लायक नहीं हैं। हमें मालूम है कि अगले वक्तों में ये लोग तेरे पैरों के सांचे से नई समतों के अंदाजे लगाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने साबित किया कि एक राइटर भी सेलिब्रिटी हो सकता है, जिनके मुकालमे ज़बान ज़द-ए-आम होते हैं और जिनकी तहरीरें मुआशरे की तल्ख सच्चाइयों की अक्कासी करती हैं। जब बोलते हैं तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम उस्ताद मोहतरम जनाब खलीलुर रहमान कंवर साहब। Welcome to Public Demand Season 2. It's not first time. Of course. I love to be with you. We'd love to have you, sir. हाय 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 हाय, सदके जुला के बेस आवाज बोल रही है यार। माशाल्लाह। दिल करदा बहुत सारे नामालूम एक्टरां दे पैसे मार के ते बेस द वॉइस ओवर एना कोलो करावा। उस्ताद मोहतरम, आपकी इजाजत से मीर तकी मीर साहब का एक शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। रोशन है देखिए जरा, वाह वाह, कि रोशन है उसके मुखड़े से आलम में एक ज़ुहूर, शर्मिंदा जिसके सामने रहता है सद कमर। वाह 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 वाह। आपके कलम से शायरी से लेकर ड्रामा से लेकर मुकालमा, बेहतरीन तहरीर निकलती है। तो मर्द तो बूढ़ा होता है, लेकिन अदीब बूढ़ा होता है या नहीं? अल्लाह माफ़ करे, मैंने बैंक छोड़ा इसलिए था कि मैं नेवर वांटेड टू रिटायर। क्या बात है। अदीब बुढ़ा हो जाए बड़ी अदीबो गरीब गल है यार। अदीबो गरीब। हमें हमारा कलम बूढ़ा नहीं होने देता। क्या बात है। खलील साहब, जब आप देखते हैं कि नीम ख्वांदा ना ख्वांदा हजरात और ख़वातीन जो हैं वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेकर बैठे हुए हैं और उनका कंटेंट बहुत वीक होता है, तो क्या जज्बात होते हैं आप जैसे शख्स के? देखो, शुरू में मुझे गुस्सा आता था, लेकिन जिस मुल्क की 25 करोड़ आबादी हो और मेरे बच्चे डिग्रियां लेकर रोल रहे हों, तो उनके पास दो चॉइसेस रह जाते हैं, या वो अपनी चमड़ी बेचेंगे या किसी की। तो पहला प्रेफरेंस यही होता है कि किसी की चमड़ी बेच के पैसे कमा लिए जाए। तो आप उनको एम्प्लॉय कीजिए, उनको फिर उसके बाद अखलाक सिखाइए। भूख के सामने ना कोई अखलाक होता ना ईमान होता है। वाह वाह वाह। वैसे उस्ताद मोहतरम, तुसी सूदी बट वास्ते भी फिल्म लिख रहे हो,
मीरा वास्ते भी लिख दो, असां वास्ते भी कुछ लिखो जी। कदों लिखसो जो पनामा लीक्स च मेरा नाम आ जासी। जो पनामा लीग की तरह ना आएगा, पैसे भी होंगे तेरे को। बस हुण किसी पीरां कोल जाना कि पनामा च पाओ पैसे आ जा सन। सर, हुमायूं सईद साहब ने लव गुरु आपसे नहीं लिखवाई, क्या हम ये मान लें कि आप लव गुरु नहीं हैं? देखो, दो राइटर उसके पास मुसलसल है। एक का अपना एक स्टाइल है, वो वासे चौधरी का है। जी जी। एक मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है, तो हम बांट बांट के फिल्में लिखते हैं। ठीक है। वाह वाह। नहीं, मैं खुद बड़ा मुतासर हाँ जी वासे चौधरी चो। इतना अच्छा तहरीर करता है कि कॉमेडियन किंज कट के शो करांगा। मैं तो कहना इन्हू कट करो, जड़ा वासे तो मुतासर है, उन्हें की फिल्म बनानी है। और मैं वासे ही गल की है तो शो का ही होगा। वासे ने 3 सुपरहिट फिल्में दी हुई हैं। जी जी, ऑफ कोर्स। सर, मैं मंटो नहीं हूं, एक बहुत अछूता, बहुत नवेकला जिहा एक मौजू सीगा, लेकिन क्रिटिसाइज भी बहुत होया, यकीनन आप तक भी पहुंचा होगा। क्रिटिसाइज तो मेरे मरण तक होना, जिन्हें देर तक 35-36 फैमिनिस्ट जिंदा ने। 35-36 उन्होंने तो हक कर दिया ने, मैं अपना काम कर रही हूँ। हाय, गॉड ब्लेस बहुत देम। बिल्कुल ठीक। इस गल की यही मिसाल है कि गाना सब तो पहले नूर जहान गांधी है, बाद चो खुसरे भी गांदे। सही गल, बहुत बड़ी अच्छी सूटेबल। वाह वाह, अच्छी ये जुगत नहीं, इट्स अ सीरियस यस आंसर। यस सर। हाँ जी। पापा जी जरा ए भी दसो, है जेडी नादिया खान है, ए तुसां की बड़ा क्रिटिसाइज कर दी है, के वजह के तुसी कास्ट करके उसां कट कड़ी छोड़या, क्या कीता है? आने में दो तरीके ना जवाब देना। हाँ जी। एक तो ये सबसे बड़ी बदनसीबी है कि जो दुनिया में किसी मुल्क में नहीं हो रहा, वो बदनसीबी से मेरे मुल्क में शुरू हुआ है। हाय। बेअदबी का ये आलम है कि इसको बोलो एक ख़त लिख के दिखाए अपने शौहर को, वो सही उर्दू में लिख ले तो मैं मान लूँ, जो खलील रहमान कमर पर तनकीद कर रही है। दूसरी बात ये है, एक गुनाह तो है ना मेरा, इन्हें मैं कभी कास्ट ही नहीं किया, तो चलो उन्हें हक देना, मैं जरा मैं जिन्होंने मैं कास्ट नहीं करता वो बोलेगा तो सही ना। ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ी बदकिस्मती है, वो खलील रहमान कमर हो या कोई और हो। हाँ जी। Who are you? आप अपने मेरी इंसल्ट नहीं करी, अपने मुल्क की इंसल्ट कर रही हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं इंडिया गया पहली दफ़ा, तो ट्रेन में एक बड़ा मज़े का वाक़या है। वहाँ पे तमीज़ नहीं है कि औरतें आ गई ट्रेन में, मर्द आ गए, जो बैठा है वो कोई औरत के लिए सीट नहीं छोड़ेगा। मैं बड़ा इस अचंभे में बैठा हुआ था, एक खातून रश हो गया, हम अंधेरी से बैठे, वीटी जाना था हमें। वो 55 साल की एक औरत थी, 55-56 साल की, वो आगे खड़ी हुई, तो मैं उठा, मैंने कहा आप यहाँ बैठिए। तो उसने कोई बड़ा खुशी का इजहार नहीं किया, वो हैरत से मुझे देखती हुई बैठ गई, और मुझे बैठते ही पता क्या कहती है, पाकिस्तान से आए हो? वाह वाह वाह। और मैंने कहा जी पाकिस्तान से आए। उसके बाद आगे कुछ स्टेशन पे खाली हो गया, तो एक बंदे ने मुझसे पूछा कैसे आए हैं, क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं टेलीविज़न फिल्म राइटर हूँ। तो वो खड़ा हुआ, उसने कहा देयर इज एन आर्टिस्ट इन द ट्रेन, और सब लोग खड़े हो गए। और ये तुम लोग क्या बेशरम लोग हो, मेरा गाना फकत मेरे दिल से उतर जाएगा। मैं दुबई एक शो में था, एक बड़ा मशहूर सिंगर है, मुझे अब नाम भूल रहा है उसका, उसने ये गाया भी था, वो वहाँ शो उसका है, और मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। वो आया है एंड ही लुक्ड एट मी, और वो भाग के वहाँ से निकला है। पहले उसने बोला है मुझे पता नहीं चल रहा मेरे बारे में बात कर रहा है, उसके बाद ही स्पोक अबाउट मी। वो आया, उसने आके मेरे पैरों में सर रख दिया। यार तुम लोग कौन हो, खुदा के वास्ते, लानतें पड़ने वाली इनके जुमलों पर, इनकी शक्लों पर। तुम लोग मेरी इंसल्ट नहीं कर रहे हो, याद रखना मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है, उसकी इंसल्ट कर रहे हो जो अल्लाह ने दिया, और अपने मुल्क की इंसल्ट कर रहे हो। शर्म करो थोड़ी। मैं एक बात बताऊँ आपको, एक चीज़ हमें बहुत समझदारी के साथ करनी होगी और समझाना होगा, आप भी अपने प्रोग्राम्स के थ्रू कीजिए जी। किसी दूसरी पार्टी से होना हमारी वजह दुश्मनी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है ये। कि अगर मैं पीटीआई का हूँ तो नून लीगी इसी मिट्टी के जने हुए मेरे लोग हैं। जी 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 जी। नजरियाती और सियासी इख्तलाफात रखिए, बहस कीजिए, छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी कीजिए, वो लड़ाइयाँ जुमलों की होती हैं, दुश्मनियाँ मत पालिए। हम ऑलरेडी इतने फिरकों में बटे हुए हैं, तो खुदा की कसम मुझे बता तो दीजिए ये मुल्क जाएगा कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद मोहतरम, कहानियाँ तो मौजूद होती हैं, हमेशा से थी, हमेशा रहेंगी, उन्हें उन्वान देना कमाल होता है। कहानियाँ जब होती हैं तो उन्वान लेकर आती हैं। वाह। जिसने लिखना होता है उसके पास उन्वान होता है। जनरली जिन लोगों के पास कहानियाँ होती हैं और वो लिख नहीं पाते या लिख नहीं सकते, उनके पास उन्वान भी नहीं होते उनके पास। नॉर्मली ऐसा होता है। ख्याल खाम होकर रह गया हूँ, ख्याल खाम होकर रह गया हूँ, मैं किसके जहन में सोचा हुआ हूँ।
वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझे अब क्या बहारों का दिलासा, हाय, हाय। मुझे अब क्या बहारों का दिलासा, मैं उसके दर्द से महका हुआ हूँ। क्या अच्छी बात है, दर्द से महका हुआ हूँ, क्या अच्छा है, खूबसूरत। कब्र में नींद सी आने लगी है, हाय हाय, वाह 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 वाह, कब्र में नींद सी आने लगी है, हजारों साल का जागा जागा हुआ हूँ। साले मोहतरम, क्या अच्छी बात है, वाह 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 वाह। लंडा बाजार कपड़ों का नहीं, एक सोच का नाम है। हाय हाय हाय। उसमें बताने की कोशिश की गई थी कि अगर 5 रुपए का कोट आपका बदन ढक सकता है, आपकी सर्दी छुपा सकता है, तो उसके लिए 5,000 का कोट खरीदने के लिए कोई हरामजदगी ना कीजिए, हराम मत कमाइए। वाह वाह, अच्छी बात। क्या बात। यार मेरी सोच भी पुरानी हो गई है, मैं हुण अपनी सोच नाल तपड़ी ला सकदा कि नहीं? सर, ईरान या दुबई? दुबई की ऐसी की तैसी। ओके देन, जवाब बड़े परफेक्ट मिल रहे हैं मुझे। ईरान खोल के सुन लो क्या जवाब दिया उन्होंने। तो आप इतने हैरान क्यों हैं इस बात पे? मेरी बीवी ने एक बड़ी खूबसूरत दाद दी है। जी हाँ जी। हम कर तो कुछ नहीं सकते थे, हम सिर्फ अपने लोगों को शहीद होता हुआ देख रहे थे यहाँ। तो एक रात वो बैठी हुई थी मेरे पास, कहती चंदू जी आज तो मैं शिया हूँ। इससे बड़े कॉम्प्लीमेंट्स वो नहीं दे सकते। किड्डी सुनी, मैं मसलकों का मानने वाला आदमी नहीं हूँ, किड्डी सुनी। पर यू अंडरस्टैंड जी, ये जी, क्रिएटिव आदमी की बीवी को कॉम्प्लीमेंट था। क्या बात है। वाह। सर, आपने भाभी का जिक्र किया है तो सुनने में आया है, और आप ही के तबस्सुम से ज़ाहिर सुनने में आया कि उन पर भी आमद उतनी ही खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी आमद उनकी। कुछ एक आध अगर अता कर सके आप हमें। उसके अनगिनत वाक़यात हैं, उनमें बहुत सारे टीवी पर सुनाने वाले नहीं। वो माशाल्लाह इस दर्जा बेइज्जती करती है। अल्लाह अकबर। वो एक दफ़ा ये हुआ कि हम चूँकि छोटे थे, हमारी शादी हो गई, ये 15 साल 8 महीने की थी, मैं 19 साल 5 महीने का था। इसका एक मामू मेरा हम उम्र था जी। तो उसकी शादी हमारी शादी से 7 साल बाद हुई। अच्छा। मेरी बेगम का निकनेम रूबी है, उसका नाम ही रूबी था। अच्छा, ओके। एक्सीडेंटली शी डाइड, 4 साल हो गए, डेथ हो गई। तो नॉर्मली हम दोनों जब जा रहे हों, लेक सिटी से वलेंसिया हमारा बॉर्डर है, उसके बाद कोई किसी बात पर उसको गुस्सा होता है, फिर वो बेइज्जती शुरू कर देती है। और ये अल्लाह के फजल से हुआ ही नहीं है कि कोई दिन बच गया हो, कोई बच जाए तो मैं खुद छेड़ के बेइज्जती करा लेता हूँ। तो अब हम दोनों गए सरगोदा। ओके। 6 किलोमीटर गुजर गया, 25 किलोमीटर भी गुजर गया, 50 भी गुजर गया। मैंने कहा या अल्लाह खैर कुछ नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हो रहा? हाँ, मैंने कहा यार सदमे में है। खैर 183 किलोमीटर सारा रोमांटिक चल रहा है। वाह। वहाँ भी 8 घंटे हम वहाँ रहे, तदफीन की, वहाँ से निकले सब चंदू जी चल रहा है। यानी तो संदा निकनेम चंदू जी। जी, मुझे वो प्यार से, जो उससे मुझे खलील रहमान कमर कहती हो। अच्छा, ओके। तो मैंने कहा खलील साहब ये तो आदत पै जाएगी, कल आप फिर सोचेंगे इज्जत करे। नो 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 नो। अच्छा। तो ये वाली चीज़ तो आपको किसी दूसरी दुनिया में लेके जा रही है। तो ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू लाइफ। हमने जब लाहौर का टोल प्लाजा क्रॉस किया तो वहाँ से मेरा घर 25 किलोमीटर है। तो मैंने कहा रुबे देख यार, कल दी गल है, ਅਸੀਂ ਹੱਥੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 50 ਸਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ। ऐसा आधे किलोमीटर की गुफ्तगू हुई है, 24.5 किलोमीटर उस औरत ने जो मेरी बेइज्जती की। मैं गड्डी ले आके दरवाजे ते खड़ी की थी। मैं कहा थैंक यू वेरी मच जान, यू ब्रॉट मी बैक टू लाइफ। फिर एक और बड़ा मजेदार वाकया है। जरूर जरूर। मेरी एक नज़्म थी, मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एजाज को सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है वो तेरे गम का सौदा है। क्या अच्छा है। वाह वाह वाह। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे। क्या बात है। वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। वाह 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 वाह। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। जरूरत कुछ ज्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। वाह 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 वाह। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है, मगर क्यों मुझको लगता है
मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, ऐ मैं लक्स अवार्ड सुनाती है जी जी जी। हूँ मैं घर आना ओए होए। नोशी मेरी बेटी है चमची मां दी, ऐ मैं गड्डी तो थले पैर रखिया, हाँ जी, ऐ अवार्ड मैं चुकिया था। आहा, उत्थे मेरी बेगम ने वेख्या, कहती नोशी आ गई तेरा प्यो बिजनेसमैन। अगले 15 दिन में नया चल रहा है। ओहो हो, बिजनेसमैन साहब तो अज की पकाना है। बिजनेसमैन साहब बाहर आए थे, नौकरानी ने सफाई करनी। सर ये लव मैरिज है? किस कदर स्ट्रांग लव होगा कि हम तीनों भाई एक घर में ब्याहे हुए हैं, बल्कि वो 4 बहनें हैं। अच्छा। तो मेरी हैसियत अब उसके बाप की तरह थी। मामू मेरे वहाँ थे सऊदी अरब में, जब उसकी शादी हुई है तो मैंने उसको गले लगाया रुखसत करते हुए। मैंने कहा बेटा अल्लाह की कसम साडा कोई कसूर नहीं, ऐ मेरे अब्बा जी का कसूर है, साडा चौथा भरा ही नहीं सी। डॉक्टर उमर आदिल। डॉक्टर साहब ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप अनकरीब कोई रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। नहीं यानी मैं अभी भी नहीं खोल सकता, इसलिए कि रेस्टोरेंट में मुझे खाना खिला के पैसे लेने पड़ेंगे। हम लोग लिहाज में मारे हुए लोग हैं, यकीन कीजिए इतना मुश्किल लगता है। उसके लिए एक और मेरे ख्याल में बिजनेस एक्यूमेंट चाहिए जो मुझ में नहीं है। वैसे अगर मैं कभी रेस्टोरेंट खोलूं तो मैं उसका नाम पता है क्या रखूंगा? अभी से आपको बता देता हूँ, उसका नाम रखूंगा ख्याली पुलाव। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा। बुरा नहीं है नाम, आप देख बहुत अच्छा है। इसके कॉपीराइट ले लें भाई अभी से आप। डॉक्टर मेरा एक काम करो, जरूर अपना बावर्ची खाना मेरे नाम करो। बावर्ची खाना तो किसी होर दे ना है तो गुसल खाना ले ले। डॉक्टर साहब हाल ही में आपने अपनी मिमिक्री करने पर जो वहीद लाला के नाम पैगाम जारी किया, उसे बहुत सराहा गया। आपने कभी सोचा था आपकी इतनी बढ़िया मिमिक्री की जाएगी? सर जी मैं तो ये सोचता ही था कि मेरी बढ़िया या घटिया किसी किस्म की भी मिमिक्री की जाएगी। व्हाट एन ऑनर, व्हाट एन ऑनर सर, एंड दैट टू बी मिमिक्ड बाय समबडी लाइक वहीद लाला। जी, जी, जी। सर जी वहीद लाला को आप लोग अभी तक सही तरह पहचाने नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि इस दौर में इतना बड़ा इम्पर्सनेटर, इतना बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट कोई है ही नहीं है। यहाँ मैं एक बात आपको बताऊं, अगर एक आदमी 100 मुख्तलिफ सवांग भरता है तो उसमें से 2-3 थोड़े से कमजोर भी हो सकते हैं। उसको लेके चढ़ ना दौड़े खुदा के लिए। लुक एट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही पोर्ट्रेज। इतनी नाजुक, इतनी छोटी छोटी बातों पे उसकी नजर होती है। वहीद लाला मेरा प्यारा दोस्त है, छोटा सा बदन है, छोटा सा कद है, नाजुक सा। वहीद लाला यहाँ बैठ के भी मुझे तुम याद आ रहे हो, और मेरे साथ जो मेज़बान है वो ऐसा आदमी है कि वो भी कदरदान आदमी है, कदरदान। लाला वहीद बना फिरता है, डॉक्टर साहब की कॉपी करता है। हाँ तो तब मानू जब मेरी अदाओं की कॉपी करके दिखाए। किसी का दिमाग पागल है, ताड़ियां दावां दी कॉपी करके अपना कैरियर तबाह कर ले। डॉक्टर साहब जब आप अपनी मिमिक्री होने पर वहीद लाला की तारीफों के पुल बांध रहे थे तो वहीं पे कुछ सीनियर आर्टिस्ट जो हैं वो अपनी मिमिक्री पे सीख पा हो रहे थे, आप क्या कहेंगे? अच्छा सर मैं थोड़ी सी वजाहत देना चाहता हूँ यहाँ पे। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद बुशरा अंसारी जितनी बड़ी अदाकारा ने बुरा मनाया है। सर जी बुशरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उनको जानता हूँ। इतना बड़ा दिल रखती हैं, बहुत बड़ा ज़र्फ रखती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने एक लफ्ज़ भी कहा है लाला वहीद के बारे में, मैंने कम अज़ कम नहीं देखा। आप भी ज़रा तहकीक करके देख लीजिए। हाँ, उनकी बहन जो हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त है मानो अस्मा अब्बास ने शायद ये कहा है कि ये मिमिक्री उस लेवल की नहीं है, और मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। यकीन कीजिए वहीद लाला ने बहुत बहुत अच्छी मिमिक्री की है। शायद बुशरा जी की मिमिक्री में थोड़ी सी आंच कम रह गई है। और एक बात यहाँ पे और मैं आपको कहूँ सर जी, बुशरा जी की मिमिक्री जो वीना मलिक ने कर दी है वो हरफे आखिर है, हरफे आखिर है। बिल्कुल बुशरा अंसारी के केस में लाले का कसूर नहीं, फिर उसके मेकअप आर्टिस्ट का कसूर है। अच्छा ये भी बात गलत नहीं कही, अनोखी ने बड़ी अक्लमंदी की बात की है।
उनके मेकअप आर्टिस्ट ऐसे हैं कि मैं ज़रा उनकी पहले तारीफ कर दूं फिर मैं बताता हूं। सर जी, जब पहली दफ़ा मैं स्क्रीन रोल कर रहा था और वो आपको पता है कि जो सारी रील्स आती रहती हैं, रोल करती रहती हैं, तो मैंने कहा अरे ये मेरे कौन से प्रोग्राम का क्लिप है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। और मैंने कहा यार बड़ा कमज़ोर लग रहे हैं, की गल है। द मेकअप आर्टिस्ट हैड डन अ कंप्लीट वंडर ऑफ अ जॉब। यकीन कीजिए मेरे बाल, मेरे गाल, मेरा चेहरा, सब कुछ उसने उस कैनवस के ऊपर उतार दिया था। मगर अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने बुशरा अंसारी के बहुत प्यारे चेहरे को रिप्रोड्यूस किया तो नहीं कर सके, नहीं कर पाए वो। आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त फिल्म के लिए बिलखुसूस अच्छे मौसीकार या अच्छे राइटर्स मौजूद हैं? अच्छा सर, पहली बात यह है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी कहानी नवीसों की है। आपकी हर फिल्म जो आई है वो पिटी क्यों है? कहानी गलत होने की वजह से। सर, जो बुनियाद एक फिल्म की है वो उसकी कहानी है। आपने जितनी फिल्में लिखवाई हैं, एक तो खुदा का वास्ता है चंद लोगों को रिटायर कर दें, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तुसी आप गैरत खा के ते बखरे हो जाओ, बस कर दियो, हुण तुहाडे वस दी गल नहीं रह गई। खुदा दा वास्ता जे। सर जी, मेरा ये ख्याल है कि नौजवान इतनी उम्दा चीज़ लिख सकते हैं, मगर इन नौजवानों में वासिर चौधरी तुम शामिल नहीं हो, ना नौजवानों में ना फिल्म के लिखारियों में। बस कर दे यार, खुदा दी कसम, जी तू आखिरी फिल्म दिखी है और जो बेच तुम अपना जॉन डेप का किरदार दिता ना, खुदा दी कसम, सिर्फ लंडन हॉलीडे मनाने वास्ते, तेरा ख्याल है सानू पता नहीं लगता? सब पता लगता है तेनू, तेनू ही समझ आती कि नहीं आती? मैनू आ रही है, लेकिन शर्मा रहा है। एक्चुअली मोहसिन ने दरअसल कराची की फिल्मों में काम करना होता है। नामालूम अफराद 3 बन रही है, आपको पता है कि उसके लिए एक चांस है, समझ आई? जवानी फिर नहीं आनी 3 बन रही है, शायद ओदे च भी थोड़ा सा चांस लग जाए कि वो गल मेरे शामिल नहीं हो रहा, विचों सारा नहीं पता जो मैं तुहानू दसा। सर, लगे हाथ ये भी बता दीजिए, परवेज रशीद साहब ने कहा है कि मैं बुल्ला फिल्म बनाने वालों को तमगा जहालत देना चाहता हूँ, क्या राय है आपकी? वो तो दें, मगर परवेज रशीद साहब के करीब बहुत सारे लोग हैं जिनको यही तमगे दर्जनों के हिसाब से मिलने चाहिए। हजूर वाला नया खून चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको तो पता ही नहीं होगा इन लोगों का जिनका मैं अब नाम लेने लगा हूँ। नबील कुरैशी, आपने कभी नाम सुना है? नहीं सर, मैंने। साकिब मलिक साहब, उनका नाम सुना है कभी आपने? सर मेरे इल्म में नहीं। नदीम बेग का नाम सुना है? सर सुना लग रहा है सर। हाँ शायद। बिलाल लाशारी से कोई वाकफियत है आपकी? नहीं सर, ये तो बिल्कुल ही नया नाम है मेरे लिए। सर फिर इंज कर, तू बुला नासिर अदीब नु, परवेज कलीम नु, फिल्म बना। समझ आई मेरी गल दी? बिलाल लाशारी तो 2-2 महीने घर से नहीं निकलता, उसको कौन सी जिम्मेदारी दे रहे डॉक्टर साहब? मगर यकीन कर, घर बह के लोकां दे पर्दे नहीं चुकदा, ऐ नहीं दसदा कि कुड़ी नूं मैं कित्थे वेख्या सी ते कित्थे इंडक्ट कीता। काम दे ध्यान रखदा है, पर्दा कुशाई च नहीं। तो सर आपके ख्याल में कौन है जो इन्हें रोक रहा है, जो यूथ है हमारी? क्या ये कॉम्बिनेशन बन सकता है कि हम नए और पुराने लोगों को मिलाकर फिल्म इंडस्ट्री को चला सकें? बेशक ऐसा कीजिए आप, मगर एक बात याद रखिए कि आपके कौमी शायर ने जो यूथ और ओल्ड एज के मुतालिक कहा है, उस मिसरे को याद रखिएगा, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अगर आप इकबाल के कलाम, उनके फ़लसफ़े के ऊपर यकीन रखते हैं तो शायद मुझसे मुत्तफिक हो जाए। कई दफ़ा मैंने देखा है मोहसिन, तुम पता नहीं किसके कहने में आके मुसलसल दलीलें दिए जाते हो और हारते जाते हो। डॉक्टर साहब, अब आपसे कुछ रीमिक्स किस्म के सवाल होंगे, लेकिन जवाब आपने ओरिजिनल देने। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। रोशन आरा बेगम या फिर परवीन सुल्ताना साहब? रोशन आरा बेगम एनी डे। फेवरेट मेल गजल सिंगर? गुलाम अली साहब या फिर जगजीत सिंह साहब? हजूर वाला दोनों नहीं, मेहदी हसन खान साहब। क्या सर, जिस बंदे ने खान साहब का दौर देखा हो उसकी नजर में क्या कोई और समाएगा? क्या बात है, बेहतरीन जवाब सर। लेकिन मेरे जो फेवरेट हैं लेजेंड गुलाम अली, उनका अपना मकाम है, उनका अपना मकाम है। बेशक बेशक बेशक। फेवरेट फीमेल गजल सिंगर? इकबाल बानो साहिबा या फिर फरीदा खानम साहिबा? अच्छा सर, ये बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। ओके, ये आप अगर आपके लिए मुश्किल है सर जी, मैं बताता हूँ, बिल्कुल मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि कैसे है। ये सवाल आपने बिल्कुल ऐसे पूछा है कि डॉक्टर साहब, आपको अपनी दाहिनी आंख पसंद है या बाईं आंख पसंद है? सर जी, मैं काना होकर जीना नहीं चाहता। मैं सर फरीदा खानम साहिबा और इकबाल बानो साहिबा दोनों के साथ जिंदा रहना चाहता हूँ। क्या बात है। उस्ताद जाकिर खान साहब या फिर उस्ताद तारिक खान साहब? सर उस्ताद जाकिर खान साहब। देखिए, तबले के अंदर करतब करवाने हो तो किसी और से करवा लीजिए, तबले को अगर उस्ताद अल्लाह रखा साहब के अंग में बजवाना हो तो फिर जाकिर साहब। बिल्कुल ठीक है। उस्ताद तारिक खान साहब या फिर उस्ताद ताफू खान साहब? उस्ताद ताफू खान साहब, उस्ताद ताफू खान साहब, उस्ताद ताफू खान साहब। सिर्फ तबला बजाना नहीं आता,
तबला बजवाना भी आता है, क्या बात है। उसको धुन में इस्तेमाल। सर जी रिदम का अगर कोई बादशाह हुआ है, रिदम का अगर कोई बादशाह हुआ है तो सर वो सिर्फ उस्ताद टाफू खान साहब हैं। एक गाना जब बनाया था मैं हैरान रह गया था, जी जी। सुन वे बलोरी अख वालिया। सर जी जरा डबल कहरवा वजद है, ओए होए होए। ओए तौबा। महाराज कथक या फिर बिरजू महाराज? बिरजू महाराज, एक दफा नहीं 1000 दफा बिरजू महाराज। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप बगैर किसी लिहाज के जवाब दे रहे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत बात है। कोई सरहदों का आपको लिहाज नहीं है, और यही मैं चाहता था। आयजा खान या माहिरा खान? आयजा खान। ओके, बिल्कुल। रीमा जी या रेशम जी? अदाकारी में हमारी इंडस्ट्री ने इन द लास्ट 20 ईयर्स सिर्फ 2 लड़कियां पैदा की हैं, एक मीरा और एक साइमा जी। रीमा जी या साइमा जी? जवाब मैं जानता हूं, लेकिन एक बार और दोहरा दीजिए। जब जानते हो तो फिर मेरे मुंह से क्यों पूछना? दोहरा दीजिए जरा, आपके मुंह से अच्छा लगता है उनका नाम। छोड़िए, दोनों नाराज हो जाएंगे। लीजिए फिर ये बताइए, सज्जाद अली साहब या फिर अहमद जहाजेब साहब? सज्जाद अली साहब। साहिर अली बग्गा साहब या फिर वक्कार अली साहब? किस लिहाज से? गुलकारी? बेहतरीन कंपोजर कौन? सर साहिर अली बग्गा। वारिस बेग साहब या फिर तहसीन जावेद साहब? वारिस बेग साहब। सर फेवरेट फिल्मी शायर, गुलजार साहब या फिर कतील शफाई साहब? कतील शफाई साहब सर, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो ख्वाजा परवेज साहब या फिर रियाजुर रहमान सागर साहब? ख्वाजा साहब। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ।